हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, दिस इज कमर हेयर। इंग्लिश के एक लफ्ज से मुख्तलिफ मानी और सेंटेंसेस कैसे बनाने हैं, ये आज का टॉपिक है। और जैसे एक लफ्ज है पुट, जिसका मतलब है रखना। तो इसके साथ मुख्तलिफ प्रपोजिशन हम लगाते जाएंगे तो इसके माने बदलते जाएंगे, और इसी तरह हम इसका सेंटेंस भी बनाएंगे, इसका फिक्रा भी बनाएंगे। सो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अनाउंसमेंट है कि स्पोकन इंग्लिश कोर्स कंटिन्यू है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप लिंक पे क्लिक करके व्हाट्सएप पे स्पोकन इंग्लिश कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, विच इज टोटली फ्री। अब चलते हैं लेक्चर की तरफ। पुट के साथ अगर ऑफ लगा दिया जाए तो इसका मतलब होता है डिले करना, देर हो जाना। जैसे दिस मैन हैज बीन डिलेड, ये। इसी तरह इसके साथ अगर पुट अप विद लगा दिया जाए, पुट अप विद, इसका मतलब होता है सब्र करना, बर्दाश्त करना। इसी तरह पुट के साथ आउट लगा दिया जाए तो इसका मतलब होता है किसी चीज को बुझाना, जैसे आग को बुझाना। ठीक है। इसी तरह पुट के साथ अगर अवे लगा दिया जाए तो इससे इसका मतलब होता है साफ करना, टाइडी अप करना। ठीक है, टाइडी अप, चीजों को तरीके से रखना। ठीक है। इसी तरह पुट के साथ थ्रू लगा दिया जाए, इसका मतलब होता है फोन पे किसी के साथ कनेक्ट होना, या फोन पे कनेक्ट होना, या ये कंप्यूटर्स वगैरह होते हैं इन्हें आपस में कनेक्ट करना, ये पुट थ्रू के अंदर आता है। पुट ऑन का मतलब होता है कपड़े पहनना, ड्रेस, ड्रेस अप। ठीक है। पुट ऑन का मतलब होता है कपड़े पहनना। Right. These were some of the meanings of the put with different prepositions. So just memorize them and start utilizing them into your sentences. इनको आप याद भी करें और अपने sentences में या अपनी speeches में, sentences में, essays में, assignments में, जहाँ पे भी है इनको आप इस्तेमाल करें। जैसे एक गाड़ी है, गाड़ी आप लेते हैं, उसको चलाते नहीं है तो वो बड़े बड़े खराब हो जाएगी। इसी तरह ये जो सी प्रपोजिशंस हैं, फ्रेजल वर्ब्स हैं, इनको अगर आप यूटिलाइज नहीं करते तो ये भी ज़ाया हो जाते हैं। राइट। सो एट द एंड, अगर लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो इसको सब्सक्राइब और लाइक और शेयर ये सब कुछ लाजमी कर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।